वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास और भारत सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न जो ऑपरेशन हैं उनके बारे में। तो ये ऑपरेशन और युद्ध अभ्यास 2022 और जो 2023 में हुए हैं उनसे संबंधित ये वीडियो है। यहाँ से आज कल प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो जो भी परीक्षा है उनमें आप एक प्रश्न तो जरूर देखेंगे जो युद्ध अभ्यास से संबंधित होगा और भारत सरकार द्वारा चलाए गए जो विभिन्न ऑपरेशंस हैं उनसे संबंधित होता है। तो इस क्रम में हम पहला जो युद्ध अभ्यास है उसके बारे में बात करते हैं। यह है अभ्यास कोबरा वॉरियर। ठीक है, कोबरा वॉरियर 2023। यह बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि यह एक वायु सैन्य अभ्यास है जो कि ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के पेडिंगटन एयरफोर्स बेस में आयोजित किया गया 6 से 24 मार्च के बीच में। ये पिछले महीने की ये बात है। ठीक है, तो 6 से 24 मार्च 2023 में ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के पेडिंगटन एयरफोर्स बेस में एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है। क्या अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023। तो इस अभ्यास में फिनलैंड ने पार्टिसिपेट किया था, स्वीडन ने, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर और भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था। ठीक है, दूसरा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। ये जो अभियान है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में 4 मार्च 2023 को शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, तो भी याद रखिए, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है NAVDEX, NVDX और IDEX 2023। यह नौसेना और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी अबू धाबी जो कि UAE में है, इसका आयोजन 20 से 24 फरवरी 2023 के बीच में किया गया और भारतीय नौसेना का जो INS सुमेधा, इसको भी याद रखना है, INS सुमेधा ने इसमें भाग लिया था। तो NAVDEX और IDEX 2023 नौसेना एवं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी अबू धाबी UAE में आयोजित 20 से 24 फरवरी 2023 में किया गया। इसमें भारतीय नौसेना का पोत INS सुमेधा ने भाग लिया था। अगला सर्व दवा सेवन अभियान। ठीक है, यह है MDA। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए लॉन्च किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो कि 10 फरवरी 2023 को यह लॉन्च किया गया और 10 फरवरी को डीवॉर्म डे या पिता कृमि विमुक्त दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 10 फरवरी को। तो इस अभियान के तहत वैश्विक सीमा वर्ष 2030 से 3 वर्ष पहले, ठीक है, तो 3 वर्ष पहले 2030 से क्या होगा, 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस अभियान का क्या नाम है, सर्व दवा सेवन अभियान। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन नारकोस और आहट किया है। तो इसमें रेलवे सुरक्षा बल RPF, ठीक, RPF रेलवे सुरक्षा बल द्वारा क्रमशः नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने हेतु 1 माह तक चलाया गया। ठीक, और यह अभियान जो है वो राष्ट्रव्यापी अभियान था, पूरे देश में चलाया गया था। इस महीने में, जनवरी महीने में, तो जनवरी महीने में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस और आहट को चलाया गया। ठीक है, अगला G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल 2023। यह इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको सर्ट इन बोलते हैं, के द्वारा दिल्ली में हाइब्रिड मोड में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, हाइब्रिड मोड में इसका आयोजन किया गया और डेट क्या थी, 31 जनवरी 2023 को। तो 31 जनवरी 2023 को G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल जो है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया और इसका आयोजन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा किया गया था। अभ्यास साइक्लोन 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको रखिए। तो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो कि राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ। कभी कभी जगह का भी नाम पूछा जाता है कि यह युद्ध अभ्यास जो है वो किस जगह पे संपन्न हुआ। तो अभ्यास साइक्लोन 1 भारत और मिस्र
सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ और महीना कौन सा था? जनवरी 2023। अभ्यास संगम को देख लेते हैं। अभ्यास संगम 2022 यह भारतीय नौसेना मार्कोस और यूएस नेवी सील, देखिए ये भी नाम याद रखना आपको, भारतीय नौसेना मार्कोस और यूएस नेवी सील के बीच संयुक्त नौसैन्य विशेष बल अभ्यास का ये 5वां संस्करण था, जो कि गोवा में संपन्न हुआ और तारीख क्या थी? 1 से 20 दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो 1 से 20 दिसंबर के बीच में अभ्यास संगम 2022 को संपन्न किया गया। कहां पे? गोवा में। अभ्यास समन्वय 2022 या भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक एनुअल संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत एडीआर अभ्यास है, जो कि वायुसेना स्टेशन आगरा में संपन्न हुआ, उत्तर प्रदेश में। और ये अभ्यास चला कब से कब तक था? 28 से लेके 30 नवंबर 2022 तक। सी विजिल 22। सी विजिल 22 क्या है? यह देश का सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास, ठीक है, तटीय रक्षा अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था और डेट क्या थी? 15-16 नवंबर 2022। गरुण 7 भारत एवं फ्रांस की वायुसेना, ये इसमें क्या है? वायुसेनाओं के बीच में संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास का ये 7वां संस्करण था। ठीक है, जो कि जोधपुर वायुसेना स्टेशन राजस्थान में आयोजित किया गया। तो जगह क्या है? जोधपुर, राजस्थान। इसके बीच में भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा संस्करण था? 7वां। युद्ध अभ्यास का नाम क्या था? गरुण 7। और कब से कब चला? 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2022 तक। अगला अभ्यास है अभ्यास प्रस्थान 2022। अभ्यास प्रस्थान 2022 क्या है? एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है, जो कि पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में कृष्णा गोदावरी, जो केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी को केजी बेसिन भी बोलते हैं, कि अब तटीय विकास क्षेत्र में आयोजित किया गया और इसका आयोजन जो है 11 से 12 अक्टूबर 2022 के बीच में किया गया। तो अभ्यास प्रस्थान 2022 एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। ठीक है, पावर एक्स 2022 की बात कर लेते हैं। एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, साइबर सुरक्षा अभ्यास है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो शर्ट है, ठीक है, के द्वारा कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स इन पावर सेक्टर CSIRTS के सहयोग से नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और डेट क्या थी? 12 अक्टूबर 2022। इसका जो मुख्य विषय था या ये कहें थीम क्या थी, तो थीम ये थी कि डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस डिसरप्शंस इन आईटी एंड ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आईटी एंड ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑपरेशन गरुण 2022 ये है ऑपरेशन गरुण। ठीक है, तो ऑपरेशन गरुण 2022 क्या है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध एक देशव्यापी अभियान है। ठीक है, पूरे देश में ये अभियान चलाया गया था ऑपरेशन गरुण। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। और किसके विरुद्ध? मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध। अक्टूबर 2022 में चला गया। ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मेघ चक्र बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान है, जो कि सीबीआई द्वारा आयोजित है। सीबीआई, तो ऑपरेशन गरुण भी सीबीआई के द्वारा, ऑपरेशन मेघ चक्र भी सीबीआई के द्वारा, ये याद रखिएगा, जो कि सितंबर 2022 में चलाया गया था। अगला ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और मिशन जीवन रक्षा और ऑपरेशन मातृशक्ति, ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए, रेलवे पुलिस बल, जो रेलवे पुलिस फोर्स है, इसके द्वारा संचालित ये अभियान है। ठीक है, तो ऑपरेशन सेवा के तहत क्या है? ऑपरेशन सेवा के तहत बुजुर्ग नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों की यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने हेतु ये सहायता की गई। ऑपरेशन डिग्निटी की बात करते हैं। ऑपरेशन डिग्निटी के तहत निस्वार्थ भाव से समय पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत गुमशुदा, भाग जाने वाले और विभिन्न कारणों से अपने परिवार से पिछड़े बच्चे हैं, उनकी पहचान और बचाव के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। क्या? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन मातृशक्ति के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत
महिला आरपीएफ कर्मियों द्वारा ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा का सामना करने वाली गर्भवती महिलाओं यात्रियों की मदद के लिए ये ऑपरेशन मातृशक्ति चलाया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं युद्ध अभ्यास 2022। भारत अमेरिका भारत और अमेरिका अभ्यास का ये 18वां संस्करण था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड के औली पे इसका आयोजन किया गया था। तो उत्तराखंड के औली में भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास 2022 का 18वां संस्करण संपन्न हुआ और डेट क्या थी? 14 से 31 अक्टूबर 2022। अगला फैक्ट, साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी क्या है? सिनर्जी 2022 क्या है? तो देखो, 13 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रैंसमवेयर विरोधी पहल रिजिलियंस वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित 31 अगस्त 2022 को ये साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी है। ठीक है, तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 13 देशों ने। और इस अभ्यास का विषय था रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना। ठीक है, तो रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना, यह था साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी 2022। युद्ध अभ्यास उदार शक्ति क्या है? अब हम जानेंगे कि युद्ध अभ्यास उदार शक्ति क्या है। भारत एवं मलेशिया के बीच द्विपक्षीय बाइलेटरल यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि मलेशिया में आयोजित किया गया था। तो मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था अगस्त 2022 में। युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? उदार शक्ति। युद्ध अभ्यास उदार शक्ति। बात करते हैं अभ्यास वज्र प्रहार के बारे में। वज्र प्रहार 2022 भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों के युद्ध अभ्यास का यह 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां, जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। बकलोल नहीं, बकलोह। तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन किया गया। और किसके बीच में था? भारत और अमेरिका के बीच में। और यह आयोजन अगस्त महीने में किया गया था 2022 में। कुछ और युद्ध अभ्यास के बारे में बात करते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं उनमें से है इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास, अजय वरियन युद्ध अभ्यास, कोंकण युद्ध अभ्यास। तो ये 3 अभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में होते हैं। इसी तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रमुख युद्ध अभ्यास कौन सा है? संप्रति युद्ध अभ्यास, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास। इन दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा। ये दोनों युद्ध अभ्यास जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, भारत और जापान के बीच जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं उसमें है धर्म गार्जियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म गार्जियन, तेनु मैत्री युद्ध अभ्यास, जी मैक्स युद्ध अभ्यास और वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास। ठीक है, इन चारों का नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच प्रमुख युद्ध अभ्यास। तो इसमें है टाइगर ट्रंप और वज्र प्रहार। टाइगर ट्रंप और वज्र प्रहार। भारत और फ्रांस के बीच प्रमुख युद्ध अभ्यास को देख लेते हैं। तो गरुण युद्ध अभ्यास है, वरुण युद्ध अभ्यास है और शक्ति युद्ध अभ्यास है। ठीक, गरुण युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास और शक्ति युद्ध अभ्यास। भारत और रूस के बीच प्रमुख युद्ध अभ्यास को देख लेते हैं। तो इसमें है इंद्र युद्ध अभ्यास, इंदिरा युद्ध अभ्यास और अविंद्रा और एविंद्र या एविंद्र युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखिएगा जो कि भारत और रूस के बीच में प्रमुख युद्ध अभ्यास है। कौन सा? इंद्र युद्ध अभ्यास, इंदिरा युद्ध अभ्यास या अविंद्रा या एविंद्र युद्ध अभ्यास। ठीक है, इसके साथ में हम लोग बात करेंगे कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है। तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है जो कि अभी इसका 16वां संस्करण दिसंबर महीने 2022 में नेपाल के साल झंडी में आयोजित हुआ। इसका जो 15वां संस्करण था, या ये कहें इसके पहले वाला जो संस्करण था, उसका आयोजन सितंबर 2021 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन हुआ था। कहां पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और जो अभी जो लेटेस्ट दिसंबर 2022 में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में हुआ, वह साल झंडी नेपाल में हुआ था। अगला युद्ध अभ्यास मालाबार युद्ध अभ्यास। देखिए, जो मालाबार युद्ध अभ्यास है, यह युद्ध अभ्यास भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना के बीच में आयोजित होता था। लेकिन 2020 में इस युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया पहली बार शामिल हो गया। तो आज की डेट में मालाबार युद्ध अभ्यास 4 देशों के बीच में होता है। कौन कौन सा? अमेरिका,
जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 1, 2, 3 और चौथा कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। नवंबर 2022 जो कि अभी लेटेस्ट में हुआ था, इसका 26वां संस्करण जापान के योकोसुका, क्या योकोसुका में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो नवंबर 2022 में मालाबार युद्ध अभ्यास का 26वां संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित हुआ था और अक्टूबर 2021 मतलब इसके पिछले साल में यह युद्ध अभ्यास अलग अलग चरणों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। देखिए, इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है 1992 से। तो 1992 से भारत और अमेरिका की नौ सेनाओं के बीच में यह युद्ध अभ्यास होता था, क्या? मालाबार युद्ध अभ्यास। लेकिन 2007 में जापान भी इसमें शामिल हो गया। तो 2007 से कौन कौन से देश हो गए? भारत, अमेरिका और जापान। फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। तो अब आज की डेट में 4 देश हो गए और यह चारों देश क्वाड ग्रुप के भी मेंबर हैं। क्वाड में भी जो 4 देश हैं वो वही हैं, क्या? इंडिया मतलब भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट, काजिन युद्ध अभ्यास क्या है? तो काजिन युद्ध अभ्यास भारत और काजाकिस्तान की सेना के बीच का युद्ध अभ्यास है। इसका नाम है काजिन। का से काजाकिस्तान, इंड से इंडिया। तो दिसंबर 2022 में इसका छठा संस्करण जो 6th संस्करण है वो मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन हुआ। किसमें? उमरोई। उमरोई कहां पे है? मेघालय में। सितंबर 2021 में इसका जो 5वां संस्करण था वो काजाकिस्तान में हुआ था। कहां पे? काजाकिस्तान में। 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्तिक, ये प्रश्न पूछा गया, प्रबल दोस्तिक के नाम से शुरू होने के बाद 2018 में इसका नाम काजिंद रख दिया गया। ठीक है, तो जो पहले 2018 से पहले जो प्रबल दोस्तिक था, ठीक है, वो 2018 में चेंज होकर इसका नाम क्या हो गया? काजिंद। तो आज की डेट में क्या है? काजिंद युद्ध अभ्यास। ओके, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। नेक्स्ट, समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास मेरीन पार्टनरशिप एक्सरसाइज 2022 भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में आयोजित 29 से 30 जुलाई 2022 में यह युद्धाभ्यास था। ठीक, पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मिशन है। तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली इस वैश्विक पहल का शुभारंभ किया गया और जिस शुरुआत पिछले साल पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून 2022 को तो प्रारंभ किया गया। तो इसके शुभारंभ से पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को अपनाने के लिए विचारों को आमंत्रित करने के क्रम में लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स, ठीक है, इसको याद रखिए, लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत की गई। इस वीडियो के में जो प्रस्तुति है, जो पीडीएफ है, इसको अगर लेना हो तो आप जो है हमारे द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अन्य वीडियो से संबंधित जो एमसीक्यू की जो पीडीएफ है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।